बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम जब हमने इस प्ले को शुरू किया था तो हमने आपको बताया था कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि आपने सामने रखने हैं, क्योंकि उन ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक ही आपके फाइनल एग्ज़ाम के अंदर जो हैं क्वेश्चंस आएंगे। लिहाजा अगर आप उन ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखकर इस प्ले को पढ़ेंगे तो होपफुली आपकी ये रीडिंग जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होगी। तो उसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था लिटरेरी थीम्स, कि इस प्ले के अंदर आपको कौन कौन से लिटरेरी थीम्स नज़र आते हैं। थीम का मतलब क्या है कि वो कोई ख़ास नुक्ता नज़र जो कि राइटर जो है वो इस्टेब्लिश करना चाहता है। तो असल में तो राइटर के जहन में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन कोई एक मेन थीम होता है जो कि वो बार बार उसके अंदर वो स्ट्रेस कर रहा होता है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो है और भी बहुत सारी मुआशरती हकीकतें जो हैं उनकी तरफ जो है उसका एक इजहार हो रहा होता है कि भाई ये भी चीज़ें इस सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं। तो लिहाजा थीम्स के ऊपर हमने नंबर 1 नज़र रखनी होती है और क्रिटिकली हमने इवैल्यूएट करना होता है प्ले को। और क्रिटिकली इवैल्यूएट आप तभी कर सकते हैं प्ले को जब आप उसकी रीडिंग करने के बाद उसके ऊपर गौर व फिक्र करें कि व्हाट वाज दिस स्टोरी ऑल अबाउट। इस प्ले के अंदर जो किरदार थे उनका आपस में रिलेशन किस किस्म का था, वो आपस में कैसे इंटरएक्ट कर रहे थे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप जो है पढ़ने के बाद जो है ज़रा गौर व फिक्र भी करें और इमोशंस का भी एक जो है ना आप एक तज्जिया करें कि कैसे जो है इंसानी जज्बात की जो है ना अक्कासी और किस किस्म के जज्बात की अक्कासी जो है यहाँ पर हो रही है। और साथ ही साथ जो है आप उस सारे प्ले को जो है आप ये भी देखें कि क्या आप उसको अपनी अपनी लाइफ के साथ या अपनी सोसाइटी के साथ, अपने इर्द गिर्द के माशरे के साथ जो है उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं कि क्या ये इश्यूज़ जो हैं वो हमारी सोसाइटी पे भी मौजूद हैं। तो क्योंकि सबसे पहला जो एक हल होता है किसी भी प्रॉब्लम का वो ये होता है कि आपको उसकी एग्जिस्टेंस का पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम असल में सोसाइटी के अंदर मौजूद है। तो अगर हम इन सारी बातों को सामने रखते हुए अब तक की रीडिंग को देखें तो हमें ये नज़र आता है कि मिस्टर रॉजर स्पेल्डिंग जो कि एक एंकर पर्सन है, टीवी पर जो है वो गुफ्तगू करते हैं, तो हमें ये नज़र आता है कि वो बड़े ही अंक्चुअस और रेजोनेंट किस्म के इंसान नज़र आते हैं। जब वो कैमरे के सामने आते हैं, जब वो बातचीत करना शुरू करते हैं तो उनकी जो आवाज़ है उसके अंदर एक बड़ी घन गरज आ जाती है। और उसके साथ ही साथ जो है हम देखते हैं कि अगरचे मिस्टर स्पेल्डिंग जो है वो अपने टीवी शो का कंक्लूजन कर रहे हैं एक बड़े ही पुरजोश अंदाज के अंदर, और अपनी परफॉर्मेंस पर वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि वो इतने ज़बरदस्त तरीके से जो है वो अपना फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन उसकी बीवी जो है वहाँ पर बैठी हुई है और वो बहुत ज़्यादा बोरियत का इजहार कर रही है, यानी कि उसका जो चेहरा है उससे साफ नज़र आ रहा है कि उसको अपने हस्बैंड की उस परफॉर्मेंस के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और ये कोई अच्छी बात नहीं होती है, यानी कि आप अगर किसी चीज़ में कामयाब हो रहे होते हैं तो जो आपसे जेन्युइन मोहब्बत करता है ना तो वो जो है आपकी खुशी में खुश भी होता है। तो यहाँ पर जो है हमें ये नज़र आता है कि उसकी वाइफ जो है शी इज़ नॉट हैप्पी एट द एंथुजियाज्म ऑफ हर हस्बैंड। और वैग का मतलब यहाँ पर जैसा कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि उसका जो यानी कि चेहरा है उससे वाज़ेह नहीं होता कि वो क्या सोच रही है, लेकिन थोड़ा बहुत अंदाज़ा ज़रूर हो जाता है कि शी इज़ वेरी बोर। और वहाँ पर उसकी बेटी भी है, और अगरचे जो है एलन जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाइवली गर्ल है, लेकिन यहाँ पर जो है वो भी शी इज़ आल्सो फिजेटिंग, FIDGET। फिजेट्स का मतलब होता है कि वो भी जो है बड़ी जुज़बुज़ हो रही है और उसको अच्छा नहीं लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है अपने फादर का जो है ना शो सुनते हुए या उसकी लाइव परफॉर्मेंस देखते हुए। ये दोनों कैरेक्टर्स जो हैं अगरचे एक जो है ना उसकी वाइफ है और एक उसकी बेटी है, लेकिन साफ नज़र आता है कि वो इतने ज़्यादा जो हैं उसकी फीलिंग्स और इमोशंस के साथ कनेक्टेड नहीं है जितना कि मिस्टर रॉजर स्पेल्डिंग चाहता है। और इसका इजहार जो है वो आगे चलकर जो है अपनी गुफ्तगू में करेगा भी। आप देखेंगे जब वो अपनी बेटी से पूछता है कि मेरा शो कैसा था, तो वो कहती है कि बहुत अच्छा था, ज़बरदस्त था। और जब वो पूछता है कि अच्छा ज़रा बताओ तो सही कि मैंने क्या कहा था अपने शो के अंदर, और उस पर जो है वो कहती है कि डैडी प्लीज़ ऐसी बातें तो नहीं किया करें, इस किस्म की चीज़ें तो मुझसे नहीं पूछा करें, जिससे कि पता लगता है कि वो एक मसनूई मोहब्बत का जो है ना इजहार अपने वालिद के साथ कर रही है। और वहाँ पर जो है मिसेस स्पेल्डिंग जो है वो कोशिश करती है कि वो अपने हस्बैंड को जो है ना वो कंसोल करने की कोशिश करें कि भाई आपके शो तो बहुत ही अच्छे होते हैं और हम पता नहीं कहाँ हों अगर आपके शो जो है ना हो रहे हों। तो यहाँ पर जो है मिस्टर स्पेल्डिंग कहता है कि यकीनन तुम लोग भूखे मर रहे हो अगर मैं ये शोज़ ना करूँ तो। और साथ ही साथ जो है वो अपनी बेटी के बारे में भी यही कहता है कि ऐसे बच्चे जो कि आप जैसे थैंकलेस बच्चे होते हैं वो अपने बाप को जो है कहीं ज़्यादा दुख और तकलीफ़ पहुँचाते हैं उस
सांप के मुकाबले में, उस सरपेंट के मुकाबले में, जो कि बहुत ही जहरीला होता है, तो उसका डंक जो होता है वो उनको, लोगों को इतनी तकलीफ नहीं देता जितना कि नाशुक्रगुजार औलाद जो है उनको तकलीफ देती है। तो देखिए कि ये है वो बेसिक। पहली बात क्या है कि पहला थीम हमें इसमें क्या नज़र आ रहा है कि जो नेचर ऑफ रिलेशंस है लोगों की आपस में, वो इखलास पर, सच्चाई पर, खुलूस पर मुबनी नहीं है, बल्कि जो है बनावटी और जो है बस एक एक ज़रूरियात के तहत जो है लोगों के रिश्ते हैं। क्योंकि साफ ज़ाहिर हो रहा है कि मिसेस स्पेल्डिंग ने जो है ना वो तकरीबन इस चीज़ का इजहार कर दिया कि अगर तुम लोग कि अगर आप, तो क्योंकि साफ ज़ाहिर हो रहा है कि मिसेस स्पेल्डिंग ने बिल्कुल वाज़ेह इजहार कर दिया कि अगर आप ये टीवी शोज़ ना करें तो हम तो यकीनन भूखे मर जाएं, या हम पता नहीं कहाँ हो, हमारा पता नहीं क्या हाल हो। और लिहाजा क्या है कि उनको जो है अपने हस्बैंड में इंटरेस्ट जो है सिर्फ इस हद तक है कि वो उनके लिए जो है एक सोर्स ऑफ इनकम है, और उनको जो है वो मुआशी परेशानियों से ना बचाए रखता है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि मिसेस स्पेल्डिंग जो, और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि मिस्टर स्पेल्डिंग जो है वो इस बात पर भी खुश है कि उसकी बेटी जो है एक मिस्टर जॉन नामी शख्स से जो है वो शादी करना चाहती है। और यहाँ पर जो है हमें इस बात का भी पता चलता है कि मिस्टर स्पेल्डिंग जो है और यहाँ पर हमें जो है ये भी पता चलता है कि मिस्टर स्पेल्डिंग जो है वो इस बात पर बहुत ही नाखुश है कि उसकी बेटी जो है जॉन रैंडोल्फ नामी आदमी से जो है ना वो शादी करना चाहती है, और सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि वो बड़ा ही वेल टू डू है, उसके पास एक बहुत बड़ा फार्म है और उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। लिहाजा अब ये भी सोचने की बात है, क्योंकि वैसे तो पेरेंट्स को खुश होना चाहिए कि कम अज़ कम जो है देयर डॉटर इज़ गोइंग टू मैरी अ पर्सन जो कि मुआशी तौर पर जो है कम अज़ कम उनको खुश रखेगा। तो यहाँ पर जो है जब हम जॉन से जो है ना मुलाकात करेंगे तो हमें जो है ना सारी बातों का पता चलेगा।